अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को मज़े से जी रहे होंगे। तो जनाब, ये टाइम था वेडनेसडे की शाम का जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि मेरे ऑफिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट, वो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो विद इन 5 मिनट अगर कोई चीज़ तुम बना सकती हो बस जल्दी से बना लो। तो वो मेहमानों को लेके सिर्फ उसने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया, तो मैं भाग के गई किचन में और इतनी हड़बड़ी में सिर्फ सूप के सिवा और कुछ ना समझ आया मुझे। तो मैंने जल्दी से चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप बल्कि मैंने बनाया, और उसके अलावा जितने भी लोकल फ्रूट्स थे वो हमने सर्व की, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे तो ऐसी नेचुरल चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को वो पसंद करते हैं। तो उनके लिए हमने फ्रूट्स भी सर्व की थी। और मेहमानों को रुखसत करने के बाद जैसे ही मैं बर्तन समेटने के लिए अंदर आई तो ये मेरे जो 2 फौजी थे, ये फौजी टूट पड़े थे खाने पे। उसके बाद अगली सुबह मैंने किचन में कुछ चेंजेस करनी थी, कुछ न्यू एडिशन करना था, जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। ये सामने मेरा तंदूर रखा हुआ है, गैस का तंदूर है जिसमें हम चपातियाँ बनाते हैं। तो इसकी जगह सर्दियों में हमारी अंगीठी होती है, तो इस साल गर्मियों में मैंने वो निकाल के छत पे रख दिया था क्योंकि वो ख़राब हो गया था, जो जगह थी वो टूट गया था। तो आज मैंने सोचा हिम्मत करके, बहुत मैंने कहा, अयान के बाबा से कहा कि किसी को बुला लो ये बनाने के लिए, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता, रोज़ टालते रहते थे, आज बुलाऊंगा कल बुलाऊंगा के। तो आज मैंने फाइनली हिम्मत करके ग्लव्स निकाल लिए। मैंने कहा यार, इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता। तो ये काम मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन ऑब्ज़र्व मैंने ज़रूर किया था दूसरों को करते हुए देख के। तो मैंने कहा यार, कौन सा रॉकेट साइंस है, हम भी करके दिखाएंगे। तो मैंने ग्लव्स निकाल लिए और उनको पहन के रबर बैंड से मैंने उनको थोड़ा सा टाइट किया, लेकिन ये इतना यूज़फुल साबित नहीं हुए, बस एक ही उसमें फट गए थे। तो छत पे जा रही थी मैं, छत पे क्योंकि मेरी वो अंगीठी रखी हुई थी जिसको हम चित्राली लैंग्वेज में कहते हैं मनकाल। तो इसको गलती मेरे से ये हो गई, मैंने इसको छत पे खुला छोड़ दिया, और ये टीन है, स्टील भी नहीं है, जिसके ऊपर बारिश की वजह से जंग लग के ख़राब हो गया था। अंदर ढेर सारा कोयला पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले इन कोयलों को निकाल के इसको अच्छे से, अंदर से तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें आग जलाना होता है, तो मैंने सोचा कि बाहर से इसको सही में वॉश करूं, स्क्रैच करके शायद कि मैं इसका जो ज़ंग है वो निकाल सकूं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूंगी वॉश कर सकूं, थोड़ा सा साफ साफ दिखना चाहिए ना, इसलिए इसको लेके मैं गई नीचे इसको साफ करने के लिए। आज का जो काम है ना, बहुत ही गंद होने वाला है क्योंकि इसको धोना जंग वाली चीज़ है। उसके बाद कीचड़ में, आज बरसों बाद, बचपन के बाद आज बचपन की यादें ताज़ा होने जा रही थी, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी मैंने मंगवाई थी, और वो मिट्टी भी एक स्पेशल किस्म की मिट्टी है जिसको चित्राली ज़बान में हम कहते हैं शुष्क। अगर चित्राली कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है या देख रही है, तो अगर आपको पता है कि शुष्क को उर्दू में क्या कहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शुष्क मिट्टी को उर्दू में क्या कहते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, ये जो मिट्टी है ये नॉर्मल मिट्टी से बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की मिट्टी होती है। अक्सर चित्राल के गाँव में जो मिट्टी के घर बने होते हैं उन पे सीमेंट के प्लास्टर के बजाय इस मिट्टी का प्लास्टर होता था। तो ये मतलब इस लिहाज से बहुत ख़ास मिट्टी है। तो ये मिट्टी मैंने एक बोरी मंगवाई थी। अब यहाँ पे मैंने अपना मनकाल रख दिया है, और साथ पहले मैं इसका सांचा बनाऊंगी। सांचा बनाने के बाद मैं इसके अंदर मिट्टी और रेत की फिलिंग कर रही हूँ। फिलिंग करने के बाद फिर एंड में इसके ऊपर हम कीचड़ की थोड़ी सी फिलिंग करके फिर उसका जो है ना प्लास्टर करेंगे। यहाँ पे मैं कीचड़ हाथ से ही हो रहा था, मैंने दूसरी चीज़ों से कोशिश की, वो इतना अच्छा नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ने 2 इतने बड़े बड़े हाथ दिए हैं, तो इनको इस्तेमाल में लाके मैं बनाऊंगी कीचड़, और इतने अच्छे से, इतने मज़े से, आई वॉज लिटरली इंजॉइंग, क्योंकि बचपन का टाइम याद आ गया था। सारा दिन हम लोग बचपन में कीचड़ में खेलते रहते थे, और अम्मी से बहुत मार पड़ती थी क्योंकि कपड़े बहुत गंदे करके हम आया करते थे। आज भी मेरी वही हालत थी, कपड़े इतने गंदे हो गए थे, पूरे चेहरे पे भी वो ना कीचड़ कीचड़ हो गया था सारा।
तो यहाँ पे मैं कीचड़ से अंदर, चूँकि रेत और मिट्टी की फीलिंग थी, ऊपर से कीचड़ की फीलिंग करने के बाद थोड़ा सा उसका जो सरफेस है उसको मैंने स्मूथ करने की कोशिश की। अब ऊपर से इस चीज़ को भी पता नहीं क्या कहते हैं, इससे अब मैं इसका जो सरफेस है उसको स्मूथ कर रही हूँ और उसका लुक थोड़ा सा अच्छा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ प्रोफेशनल्स की तरह। तो बहुत मेहनत की भाई। आज मैंने सारा दिन जो है 1 बजे तक, सुबह से लेके दिन के 1 बजे तक, दोपहर के, मैं इस काम के साथ लगी रही। किचन मैंने इतना गंदा कर दिया था, दीवारें हाथ लगा लगा के मैंने पूरी मिट्टी कर दी थी और कमरे में भी, कारपेट पे भी सारी जगह मैंने मिट्टी गिरा दी थी। तो आज बहुत ज़्यादा काम मेरा हो गया था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैंने डन कर ली, जो कि मेरे हस्बैंड को मैं कह के थक गई थी किसी को बुलाओ बुलाओ के। तो आज ये उनके लिए भी सरप्राइज़ था और मेरे अपने लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये किया और बहुत अच्छे से किया, तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद जो है जब वो तैयार हो गया तो फिर किचन की जो हालत हो गई थी ना, वो देखने लायक थी। तो यहाँ पे हम लोग किचन को वॉश कर रहे थे, हर जगह मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। तो प्रॉपरली वॉश करने के बाद जब मैंने मुड़ के देखा तो वाह जी वाह, इतना प्यारा लग रहा था किचन, और साथ में मेरी जो अंगीठी थी आग की, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। तो भाई इंसान अगर सोचे, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता, क्यों, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।